जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्कल के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। नंबर 1 क्वेश्चन है, ये डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम के अंदर ए सी बी, ये कौन जो ए सी बी है, ए सी बी को एंगल सी जो है वो 80 डिग्री कह दिया है और निकालने के लिए कहा है कि ए बी सी, ये एंगल जो है इससे निकालना है। अपने को ये एंगल दे दिया है और ये एंगल निकालना है। मतलब एंगल सी जो है वो दे दिया है 80 डिग्री और एंगल बी जो है वो अपने को निकालना है। अब अपने को पता है कि आधे वृत्त पर बना कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये हम देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये आधे वृत्त पे ही बना हुआ है। ट्रायंगल की 3 लाइन में से एक लाइन अगर डायमीटर है तो वो आधे वृत्त पर ही त्रिभुज बना हुआ है। अर्धवृत्त पर बना कोण जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। अपने को पता है कि अब त्रिभुज के तीनों योग कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री होता है। तो हम कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण बी करेंगे 180 डिग्री। एंगल ए जो है अपने को 90 डिग्री मिल गया। एंगल सी जो है दे रखा है 80 डिग्री। एंगल बी जो है निकालना है अपने को। बस 90 और 80 कितना हो जाएगा 170। तो हम एंगल बी को तो यहीं रख लेते हैं। अब 180 में से 170 अगर हम घटाएंगे तो 10 डिग्री निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल जो है 10 डिग्री है। अब दूसरे क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। ये डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में कह रखा है कि एंगल ए बी सी जो है ए बी सी 65 डिग्री है, मतलब 65 डिग्री है। अपने को निकालना है ओ ए सी, मतलब ये वाला एंगल जो है अपने को निकालना है। ये वाला जो एंगल है इस एंगल को अपने को निकालना है। तो अपने को पता है कि एंगल अर्धवृत्त पर बना कोण जो है आधे वृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है। तो ये वाला तो भैया आधे वृत्त पर बनना है, तो ये पूरा जो है ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल बी ए सी जो है वो तो 90 डिग्री का हो जाएगा। इस पूरे त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब 65। एक एंगल तो 65 डिग्री है, दूसरा हमने 90 डिग्री निकाल ही लिया, तीसरा जो है एंगल सी निकल जाएगा। एंगल सी, इन तीनों का योगफल जो है 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल सी में से अब एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 90 प्लस 65 155 हो जाएगा, माइनस 155। तो ये 25 निकल के आ जाएगा। मतलब ये वाला एंगल जो है हमने 25 निकाल लिया। अब भैया इतने पे तो बात बनेगी नहीं। एंगल तो अपने को निकालने के लिए ओ ए सी बोल रखा है, मतलब ओ ए सी ये वाला एंगल जो है इतना, बस इतना निकालने के लिए कह रखा है। अब हम देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है त्रिभुज ओ ए सी, इस त्रिभुज ओ ए सी में ओ सी और ओ ए ये दोनों ही रेडियस हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों लाइन इक्वल हैं तो ये और ये कोण भी इक्वल होएगा। मतलब एंगल ओ सी ए और एंगल ओ ए सी ये दोनों ही इक्वल होएगा। वैसे जगह तो बची नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 25। ये आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब ये वाला एंगल जो है इतना, ये 25 आंसर निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायग्राम दे रखा है और कह रखा है कि इस डायग्राम के अंदर ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, इस ट्रायंगल की ए सी लाइन 8 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। मतलब ए सी ये जो है ये तो हो गई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। बी सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। इसके अंदर अपने को रेडियस निकालनी है ओ बी। मैंने लिखा नहीं है, अभी लिख देता हूँ। ओ बी रेडियस निकालनी है अपने को, ओ बी रेडियस निकालनी है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। जैसे अब ए बी स्क्वायर, ए बी जो है पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस एक लाइन का स्क्वायर प्लस
BC दूसरी लाइन का स्क्वायर। अब AB के इस स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर के दूसरे साइड जो है रूट लग जाएगा, तो AB इज इक्वल टू रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC और BC की वैल्यू रख देंगे और आंसर ले आएंगे। अंडर रूट AC की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ स्क्वायर दे रखा है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब AB इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट ऐसे चलता रहेगा। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब अंडर रूट 64 प्लस 36 करेंगे तो हम 100 आ जाएगा निकल गए। तो AB इज इक्वल टू 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो 10 आएगा। अब भाई हमने 10 सेंटीमीटर, ये जो 10 सेंटीमीटर निकली है मतलब AB, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर तो निकल गई। भाई हमसे पूछी तो OB है, ये देखो हमसे पूछी है OB, मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूछी है। हम देखेंगे AB जो है इस सर्कल के डायमीटर है। अब डायमीटर की आधी जो है वो रेडियस होती है, मतलब 10 का आधा। जैसे हम OB निकालेंगे ना, तो OB निकालेंगे तो डायमीटर का आधा हो जाएगा, मतलब AB का आधा हो जाएगा। AB जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 का आधा हो जाएगा, निकल के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी OB। यही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है और कह रखा है कि एंगल ACB 130 डिग्री है, मतलब एंगल ACB ये वाला जो एंगल है एंगल C 130 डिग्री है, और अपने को एंगल AOB निकालना है। एंगल AOB ये वाला एंगल जो है एंगल O ये निकालना है अपने को। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका बता रहा हूँ, इसके बाद में दूसरा तरीका बताऊंगा। अब इसमें 130 एंगल C जो है 130 डिग्री दे रखा है। अब अपने को पता है कि इसका डबल जो है ये वाला एंगल होता है। जब हम थ्योरम को पढ़ रहे थे तब हमने बात करी थी कि इस वाले एंगल का डबल जो है ये वाला एंगल होता है। अगर ये 130 डिग्री है तो ये वाला एंगल 260 डिग्री हो जाएगा। अब सर्कल के वृत्त के केंद्र पे जो एंगल बनता है वो पूरा एंगल 360 डिग्री का है। अब ये पूरा एंगल 360 डिग्री का है। अगर हम इस पूरे एंगल में से इतना एंगल माइनस कर दें तो अपने पास ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा, जो अपने से पूछ रखा है एंगल AOB, ये एंगल अपने पास निकल के आ जाएगा। 360 डिग्री में से 260 डिग्री, 360 डिग्री पूरा हो गया, 260 डिग्री हमारा ये निकल के आ गया, क्योंकि 130 का डबल 260 हो गया। 360 डिग्री में से 260 डिग्री घटा देंगे तो अपने पास 100 निकल के आ जाएगा। अब ये जो है इसका मतलब ये है कि एंगल AOB जो है वो 100 डिग्री है। और अगर यही सवाल कंपटीशन में पूछेगा ना तो इतना ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थ्योरम को याद कर लोगे, थ्योरम आपके माइंड में सेट रहेगा, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करोगे कि भैया 130 डिग्री हमें एंगल C 130 डिग्री दे रखा है तो इसका डबल ये हो गया 260 डिग्री, ये पूरा 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री में से 260 डिग्री घटा देंगे तो ये 100 डिग्री निकल के आ जाएगा। सिर्फ 10 सेकेंड का काम है, आंसर मिल जाएगा। अब दूसरे तरीके से भी सोल्व करके देख लेते हैं एक बार कि भैया दूसरे तरीके में क्या है। तो दूसरे तरीके से सोल्व करने के लिए अगर हम यहाँ एक बिंदु मान लें और इस लाइन को यहाँ तक मिला दें और इस लाइन को यहाँ मिला दें तो हम देखेंगे कि एक पूरा ये चक्र चतुर्भुज बन जाएगा। अब अपने को पता है कि चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। मतलब ये कि इस वाले एंगल का एंगल C, इसको हम x नाम दे देते हैं, एंगल C और एंगल x, मतलब एंगल C प्लस एंगल x जो है वो
180 डिग्री होगा, क्योंकि चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोण आमने सामने के कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री होता है। अब एंगल सी अपने को दे रखा है, तो एंगल सी की जगह पे 130 डिग्री रख देंगे। एंगल एक्स अपने को निकालना है, तो एंगल एक्स अपने को निकालना है, यहाँ 180 डिग्री कर देंगे। एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये एंगल जो है अपने पास 50 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो ये एंगल तो अपने को निकालना नहीं है, एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल जो है ये अपने को निकालना है। एक बार में फिर से बता देता हूँ कि इस वाले एंगल का डबल ये होता है, ये वाला एंगल, और इस वाले एंगल का डबल ये वाला एंगल होता है। तो एंगल 50 तो अपने को दे रखा है, तो ये वाला एंगल अपने को निकालना है, मतलब एंगल एक्स का डबल 50 का डबल 100 हो जाएगा ये। तो एंगल ए ओ बी जब हम निकालेंगे तो 2 गुना एंगल एक्स। एंगल एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 गुना एंगल एक्स की वैल्यू है 50 रख देंगे। 5 दूनी 10, 100 निकल के आ जाएगा, 100 डिग्री आंसर निकल के आ जाएगा। तो पहले वाले तरीके से भी 100 आंसर ही निकल के आया था, दूसरे तरीके से भी 100 निकल के आता है। जो सा तरीका आसान लगता है आपको उस तरीके को आज अपनाओ और सॉल्व कर दो, क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। और इस तरीके से भी अगर कंपटीशन में सॉल्व करोगे तो इसमें भी इतना लिखने की जरूरत नहीं है। वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। नहीं तो अगर कंपटीशन में आएगा तो भाई ये हमने लाइन बना ली, 100 चक्र चतुर्भुज बन गया, 130 डिग्री है, 130 डिग्री हमें दे रखा है, आमने सामने के कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 130 जाएगा, 50 बचेगा, इस वाले का डबल ये हो गया, तो 50 का डबल 100 हो गया। तो ये एंगल जो है अपने के पास 100 निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में वृत्त का केंद्र O है, मतलब डायग्राम में वृत्त का केंद्र O है, जीवा AC बराबर BC है। ये वाली जीवा जो है AC और जीवा BC, ये वाली जीवा और ये जीवा, दोनों ही जीवा आपस में बराबर हैं। एंगल ABC निकालना है, मतलब एंगल ABC, ये वाला एंगल जो है अपने को निकालना है। अब अगर हम इस डायग्राम को अगर देखेंगे तो इस ट्रायंगल की ये वाली लाइन जो है वृत्त की डायामीटर है, सर्कल की जो है डायामीटर है, व्यास है। और मैंने बताया था कि किसी भी वृत्त के अंदर कोई ट्रायंगल बन रहा हो और उसकी कोई भी एक रेखा वृत्त की डायामीटर हो तो उसके सामने वाला कोण जो है 90 डिग्री का होता है। अब जैसे ये डायामीटर है तो ये कोण जो है 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब कह रखा है कि जीवा AC और BC दोनों बराबर है। अब जीवा AC और BC अगर बराबर है, किसी भी त्रिभुज की अगर 2 लाइन अगर बराबर है तो 2 एंगल भी बराबर होंगे। 2 एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तो अपने को निकालना ही है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल दोनों ही बराबर होंगे। अब ट्रायंगल के तीनों कोनों का योगफल जो है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो 180 डिग्री होता है। तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब एंगल C तो अपने को दे रखा है 90 डिग्री, एंगल B अपने को निकालना ही है। एंगल A जो है और एंगल B दोनों इक्वल है, तो अगर हम इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, एंगल A बराबर है अगर एंगल B को, और इसको अगर हम x मान लें क्योंकि दोनों तो बराबर है, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 90 डिग्री।
सॉरी अपॉन नहीं आएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। अब x इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री बच जाएगा, और इधर वाला जो 2 है मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो 45 डिग्री निकल कर आ जाएगा आंसर। मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री आ गया और ये एंगल भी 45 डिग्री आ गया। पूछा क्या था अपने से, एंगल बी पूछा था, ए बी सी है, मतलब एंगल बी, ये वाला एंगल पूछा था, तो जो 45 डिग्री आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रखा है ए बी वृत्त का व्यास है, मतलब ए बी जो है, ए बी ये लाइन वृत्त का व्यास है, डायमीटर है। एंगल ए डी सी 120 डिग्री है, एंगल ए डी सी मतलब ये पूरा एंगल जो है 120 डिग्री है, 120 डिग्री है ये पूरा। तो एंगल सी ए बी निकालना है, मतलब एंगल सी ए बी ये एंगल निकालना है, इतना एंगल अपने को निकालना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस डायग्राम में ये लाइन जो है वृत्त का व्यास हो गया। अगर हम सिर्फ इतने हिस्से को देखें तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ए बी और सी को देखें तो ये ट्रायंगल बन रहा है और ये वृत्त का व्यास है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री हो गया, ये तो हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, मतलब एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी जो है वो तो हो गया अपना 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया, और अब अगर हम ए डी बी को देखें तो ये भी एक त्रिभुज बन रहा है और इसमें भी ये वृत्त का ए बी जो है वृत्त का व्यास है। तो ये एंगल ए डी मतलब एंगल डी जो है, सिर्फ एंगल डी इतना हिस्सा, ये बोल सकते हैं हम कि इतना हिस्सा, ये एंगल ए डी बी, ए डी ट्रायंगल में ट्रायंगल ए डी बी में जो एंगल डी है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये जो एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल 90 डिग्री। अब अपने को निकालना क्या है, इस पूरे डायग्राम को अगर हम देखें तो ए डी या ए बी सी डी ये एक चक्र चतुर्भुज है, और चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, मतलब आमने सामने के कोनों का योगफल जो है 180 डिग्री होता है। तो एंगल डी और एंगल बी ये पूरा जो है, और ये इन दोनों का योगफल जो है एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है वो 180 डिग्री होता है। अब अपने को एंगल ए डी सी मतलब एंगल डी तो अपने को दे रखा है, तो इस एंगल ए डी सी का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 120 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी 180 डिग्री। अब एंगल ए बी सी अब एंगल ए बी सी 180 डिग्री इधर आके माइनस, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब 180 डिग्री में से 120 डिग्री अगर माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा निकल के। कहने का मतलब ये जो है पूरा 60 डिग्री आ जाएगा निकल के। अब अपने पास एंगल सी है, एंगल बी है। इस त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी और एंगल बी दोनों है अपने पास। एंगल ए अपने को निकालने के लिए बोल रखा है। तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी की बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देता हूँ, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, एंगल सी बी सी, सी बी ए
इन तीनों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल सी जो है वो तो अपने को दे रखा है 90 डिग्री, और एंगल बी भी दे, अब हमने निकाल ही लिया 60 डिग्री आ गया निकल के। अब एंगल निकालना है सी ए बी। तो भाई साहब एंगल सी ए बी निकालने के लिए सी ए बी को एक साइड करेंगे, बाकी को एक साइड ले आएंगे। 180 डिग्री 90 प्लस माइनस 90 माइनस 60, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 180 का 180 जैसे करते ऐसे ही माइनस 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 प्लस 90 और 60 150 हो जाएगा। अब 180 डिग्री में से 150 डिग्री अगर हम माइनस करेंगे तो 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब यही अपना आंसर होएगा। सी ए बी जो है ये जो है अपना 30 डिग्री आंसर निकल के आ जाएगा। अपने को सी ए बी तो निकालने के लिए बोला था, ऐसे निकल के आ गया। अब हमने इसको लिख के सोल्व किया है तो बहुत ज़्यादा, अब हमने इसको लिख के सोल्व किया है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया अपने को। अगर यही क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाएगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे? जैसे पहले मैं क्वेश्चन को जैसे था वैसे ही बना देता हूँ। ये 120 डिग्री दे रखा था, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ ये क्वेश्चन अपने को ये निकालना था अपने को। तो भैया डायग्राम दे रखा है, एंगल चक्र चतुर्भुज के अंदर एंगल ए डी सी 120 डिग्री है। अपने को पता है आमने सामने का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 180 अपने को पता है कि आमने सामने का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 120 जाएगा तो 60 बचेगा। तो ये एंगल तो अपने पास निकल के आ गया 60। अब अर्धवृत्त पर बना को 90 डिग्री होता है, अगर हम इतने को देखेंगे तो ये आ गया 90 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 90 और 90 60 150 हो जाएगा। तो 180 में से 150 घटा देंगे तो 30 डिग्री आंसर निकल के आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है कि डायग्राम दे रखा है और कह रखा है कि ओ सी 3 सेंटीमीटर है, मतलब ओ सी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है, ओ ए 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है, ओ बी 6 सेंटीमीटर, यहाँ से ओ से बी तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है, ओ डी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अपने को निकालनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये जो यहाँ दे रखा है मैंने, ओ ए जो है वो 2 सेंटीमीटर अपने को दे रखा है, तो ओ ए 2 दे रखा है, ओ बी जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, बराबर होएगा ओ सी जो है अपने को 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और निकालना है अपने को ओ डी। तो 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 3 इंटू ओ डी। अब ओ डी मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, काट देंगे तो 4 आ जाएगा निकल, 3 चौक 12। तो ओ डी जो है वो 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से तक की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायग्राम दे रखा है और कह रखा है कि पी ए 3 सेंटीमीटर, मतलब पी ए यहाँ से यहाँ तक पी ए जो है वो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है। पी टी 5 सेंटीमीटर, पी टी मतलब ये जो है 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। और ए बी ये जो है इतनी जो है अपने को निकालना है, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं कि भैया अपने को ये निकालना है। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ ये फॉर्मूला लिखा हुआ है पी टी स्क्वायर बराबर पी ए गुना पी बी। मतलब कहीं भी ऐसा अगर आपको ऐसा डायग्राम देखने के लिए मिल जाए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल के ले आएंगे। जैसे डायग्राम मतलब कैसा, जिस तरह ये एक कोई वृत्त बना हुआ है, एक तो स्पर्श रेखा जा रही है और एक जो है वृत्त को छेदक कर रही है, मतलब छेदक रेखा है, एक स्पर्श रेखा है और एक छेदक रेखा है। तो स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर होएगा वो छेदक रेखा जहाँ पे वृत्त के अंदर एंटर कर रही है वहाँ तक की दूरी, और जहाँ पे दूसरी बार छेदा है वृत्त को वहाँ तक की दूरी के गुना, इन दोनों के गुना के जो बराबर होएगा वो स्पर्श रेखा की लंबाई के स्क्वायर के बराबर होएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई के स्क्वायर के बराबर होएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है पी टी स्क्वायर जो है वो पी ए और पी बी के गुना के बराबर है। तो डायरेक्ट फार्मूला याद करो और आंसर लेके आओ।
जैसे PT² दे रखा है तो हमें PT जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम अगर 5 का स्क्वायर कर देंगे और P अपने को दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुना P भी जो है वो हो जाएगी 3, और ये x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो भाई यहाँ से यहाँ तक तो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की x है, तो यहाँ ये पूरी जो है 3 + x हो जाएगी, तो इसको हम 3 + x कर देंगे। अब 5 का स्क्वायर जो है वो तो हो जाएगा 25, अब 3 के अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 9 हो जाएगा, 3 × 9 + 3x, अब 9 को इधर लेकर आएंगे तो 16 बचेगा, 3x, x = 16/3, ये आंसर निकल आएगा। तो आज की वीडियो में हमने सर्कल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।